दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज कई छोटी बड़ी कई खबर हैं। देखा जाए प्रयागराज में जो सांसद उज्जवल रमण सिंह हैं उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और पहले भी ज्ञापन दिया गया था और विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे को संसद में उठाने के लिए एक बार उनसे संगठन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष देवी दीन प्रजापति जी, प्रयागराज के अन्य जो पदाधिकारी संगठन के उन लोगों ने मिलने के बाद में अपनी बात को रखा और जो आवेदन हुए उनके भुगतान की बात को रखा, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा विधि का पालन नहीं किया जा रहा, उस पर उन्होंने चर्चा किया, जिसमें बहुत सारी चिटफंड कंपनी है, टोगो रिटेल मार्केटिंग है और सहारा है, पल्स है, कल्पतरू है, साई प्रकाश है, श्री राम है, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, विश्वामित्र, यानी इस तरह से विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमना, इस तरह पे बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए गए कि इस मुद्दे को इनके पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के आप संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री और जिम्मेदार जो मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार जो अथॉरिटी है, उन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार जैसे संसद की शुरुआत होगी सत्र की, वैसे इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं दूसरी खबर देख ली जाए, दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के है और सेंट्रल रजिस्ट्रार, देखा जाए एक मामले में एक पत्र जो है निवेशक ने शिकायत की थी, जिसके जवाब दिया है और ये जवाब उन्होंने दिया है, विषय दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की शिकायत संबंधित, कृपया लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आपकी जमा राशि वापस न किए जाने के संबंध में माननीय सहकारी लोकपाल को आपने अपनी शिकायत भेजी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ इस कार्यालय में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। माननीय सहकारी लोकपाल ने इस शिकायतों पर पहले ही निर्णय ले लिया है। दिनांक 27/2/2025 को एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया गया है। ऑर्डर की कॉपी हमारी यानी आधिकारिक वेबसाइट पर भी संदेश के अंतर्गत उपलब्ध है। दिनांक 27/2/2025 के आदेश के पैराग्राफ 14 में कहा गया है कि सोसाइटी को यह निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यालय में प्राप्त हो रही अन्य शिकायत तथा सोसाइटी के पास दायर किए गए जा रहे दावों के संबंध में सदस्यों को उनके द्वारा प्राप्त शिकायतकर्ता दावों की तारीख से 15 दिनों के भीतर उनके दावों का भुगतान विद इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित किया जाए। यानी इसके अलावा MSCS अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के तहत सोसाइटी समापन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी रजिस्ट्रार, संयुक्त आयुक्त और संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता मेरठ डिवीज़न मेरठ को केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के परिसमापन के रूप में नियुक्त किया गया है। चूँकि सोसाइटी का परिसमापन पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए अब आप परिसमापन को धन वापसी के लिए अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हो। यानी जो हम कह रहे थे उन्होंने वही कहा है कि लिक्विडेटर ही आपके भुगतान के दावे को लेगा, आपकी शिकायत को सुनेगा और विधि सम्मत तरीके से आपका भुगतान भी सुनिश्चित कराएगा।
तीसरी बड़ी खबर है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही है लेके। भारत संघ सचिव सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली और काउंसलिंग फॉर पिटिशनर जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के अध्यात्म सिंह जी, जो हमारे संगठन के भी लीगल एडवाइजर हैं, जयप्रकाश सिंह प्रतिवादी के वकील ASGI विवेक चौधरी, राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री SB पांडे, प्रतिवादी संख्या 1 से लेकर 3, विद्वान वरिष्ठ वकील की वरुण पांडे तथा राज्य के विद्वान AGCA को सुना गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन भी किया गया। यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के साथ दायर की गई है। एक रिट आदेश या निर्देश जारी करने की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार केंद्रीय रजिस्ट्रार विपरीत पक्ष संख्या 3 को आदेश दिया जाता है कि वह अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 27 के तहत लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विपरीत पक्ष संख्या 16 उनके अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें जो सोसाइटी के प्रबंधन और मामलों के लिए जिम्मेदार है। ये हाई कोर्ट ने देखा जाए लखनऊ की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी आदेशित और निर्देशित किया है और निवेशकों से भी कहा कि पहले आप विधि सम्मत तरीके से जो आवेदन, जिस बात को हम कह रहे थे वही बात हाई कोर्ट भी कह रहा है कि आप अपने भुगतान के दावे की जो शिकायत है, भुगतान के लिए जो शिकायत दर्ज करानी है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार में करानी है। अगर वो आपके भुगतान को सुनिश्चित नहीं करते हैं, भुगतान का सही मार्ग नहीं बताते, आवेदन कैसे होगा, भुगतान कैसे होगा, तो फिर आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। लेकिन उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है और ये आदेश किया है कि जो सोसाइटी के जिम्मेदार पर्सन हैं, डायरेक्टर हैं और यहाँ तक जो प्रबंधन है और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें और सोसाइटी के प्रबंधन के मामलों के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करें और विधि सम्मत तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये आदेश है लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच से हुआ है। तो इस तरह के आदेश देखा जाए लगभग बिहार हाई कोर्ट में भी रजिस्ट्रार को टारगेट किया गया और रजिस्ट्रार को ये आदेश हाई कोर्ट से भी गया है, बिहार से भी। तो अब लगातार देखा जाए निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के न्यायालय भी काफ़ी अब संज्ञान में ले रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भुगतान की प्रक्रिया है मई जून में हो सकता है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो और फिर उसके बाद में विधि सम्मत तरीके से हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा। और पेशेंस, धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। ये समय ऐसा है, भुगतान को लेकर के हमें एकजुट रहना है और जो भुगतान में चीज़ें चाहिए या लगनी है या कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको समय समय पे हम विधि सम्मत तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से और डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। मुझे भरोसा है कि जल्द ही निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भुगतान को लेकर के कुछ और बड़े फैसले न्यायालय से और सरकार भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ है, आने वाले समय में सरकार को एक बड़ा फैसला लेना ही होगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी बाध्य होना होगा कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कोई पॉलिसी तैयार करनी होगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है कि आप रजिस्टर्ड करते जाओ और हिंदुस्तान के भोले भाले नागरिक योजनाबद्ध तरीके से ठगों के जाल में फंसते जाए। भुगतान सुनिश्चित होगा, तय है, समय लग सकता है लेकिन भुगतान होगा, ये निश्चित है। बहुत सारे ऐसे दिशा निर्देश और आदेश आ रहे हैं जो निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेके है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।